वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भवति नैष्ठिकी भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। चेतनमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो विष्णुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं नामधेयं साधुतं भक्तजनासेवितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण बालां सहगना ललिता श्रीकृष्णामृतं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाय देवप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो 2.61 ये जो श्लोक है इसमें सोल्यूशन दिया है। ये जो सीरीज चल रही है इसका सीरीज चल रहा है सेंस कंट्रोल के कनेक्शन में, इसका सोल्यूशन यहाँ दिया है। तो 2.58 में कुछ बताया है कि किस प्रकार से यदा सम्मारते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। ये बताया गया कॉन्सेप्ट कि जैसे जो कछुआ होता है वो अपनी सारी इंद्रियों को निग्रह कर लेता है। कैसे कर लेता है निग्रह? समेट लेता है, सारी इंद्रियों को क्या करता है वो समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा। अब लेकिन क्या है, इंद्रियों को ऐसे समेट के रखना ये बहुत मुश्किल चीज है, आसान चीज नहीं। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है कि वो
pleasure, senses are constantly browsing for pleasure, तो ये मुश्किल है, तो इसलिए 2.59 बताए। 2.59 क्या है? विषयावी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयावी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, तो जब भी इंद्रियों के विषय से दूर करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको आहार क्या है उसका लिया जा रहा है। तो फास्टिंग में व्यक्ति को भोजन की ज्यादा याद आती है, वैसी जो इंद्रियां हैं वो वीक हो जाती है, मिस करती है उसको। रसो व्रजम मतलब उसको एक्सटर्नली तो छोड़ दिया है इंद्रिय के विषय को, रसो अभी यस्या, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो अभी भी उसके माइंड में है। तो सोल्यूशन क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते। सोल्यूशन है कि हायर टेस्ट उसको प्राप्त होना चाहिए। एज हायर टेस्ट ही सोल्यूशन। किसी भी चीज को छोड़ने का तरीका क्या है? पॉजिटिव चीज प्राप्त होनी चाहिए। जब तक वो पॉजिटिव चीज प्राप्त नहीं होती है, अगर हायर एंगेजमेंट है तभी लोअर एंगेजमेंट छूटेगा, नहीं तो लोअर एंगेजमेंट नहीं छूट सकता। अब 2.60 में हाँ माता जी। 2.60 में ये बताया है कि सेंसेस का इन सेंसेस का पावर क्या है। ये सेंसेस होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है जो बहुत यत्न भी कर रहा है, जो साधक यति तो यति कौनते या पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवंगमना। कोई जो यत्न कर रहा है और उसके पास बुद्धि भी है, हाँ, वो भी फेल हो जाता है। हाँ, तो सेंस कंट्रोल में कौन फेल होता है? वो तो नहीं, जो यत्न नहीं कर रहा है उसकी बात तो अलग है, वो तो सेपरेट ही है। जो यत्न कर रहा है वो फेल होता है। यत्न कर रहा है, एंडेवरिंग ट्रांसलेंट। और इंटेलिजेंस भी ऐसा नहीं कि कोई यत्न कर रहा है बुद्धि है ही नहीं, नहीं, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है। विपश्चिता, विपश्चिता मीन्स जो शास्त्र को जानता है, जिसमें विवेक बुद्धि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं हमको पता है क्या करना चाहिए और हमको ये भी पता है क्या नहीं करना चाहिए, फिर जो नहीं करना चाहिए उसको क्यों करते हैं? ये क्योंकि नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं। तो 2.16 बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति भी फेल होता है। हाँ, वो व्यक्ति भी फेल होता है। इनफैक्ट क्या होता है कि इस संसार में जब किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट है तो उसको लगता है भगवान की थोड़ा याद आती है उसको, भगवान कहाँ है, थोड़ा कृपा करेंगे तो अच्छा है। करना चाहता है तो उसको लगता है भगवान की जरूरत नहीं है, इसमें भगवान आए बीच में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको लगता है भगवान की जरूरत नहीं। टेम्पटेशन। तो जानने के बाद भी व्यक्ति गलती करता है, तो इसलिए 2.61 में सोल्यूशन दिया है। क्योंकि अभी अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना है तो सोल्यूशन क्या है? हायर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन हायर टेस्ट प्राप्त करना है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना पड़ेगा। कहाँ से शुरुआत की जाएगी? अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना है तो सोल्यूशन क्या है? हायर टेस्ट व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन हायर टेस्ट प्राप्त करना है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ से शुरुआत होती है? हैं? छोड़ने से। ये दोनों साइमल्टेनियस चलता है, यही 2.61 में बताया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए ये श्लोक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक में की है हाउ टू कल्टीवेट गुड हैबिट्स, हाउ टू गिव अप बैड हैबिट्स, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सारा जो की है वो इस श्लोक में। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य
युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि। तीन चीजें इस श्लोक में। कंट्रोल एक बेसिक आवश्यक है, रेगुलेशन। हाँ, सेंसेस का रेगुलेशन, कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन, एटलीस्ट रेगुलेशन सेंसेस का ये। और युक्त आसीत मत्परा, उसके साथ कंसंट्रेशन करना। और फिर वशे ही यस्य इंद्रियाणि, तब इंद्रियां वश में आती है। सेंस कंट्रोल जो एक्चुअल होता है वो थर्ड स्टेज पे होता है। पहले स्टेज पे क्या होता है, रेगुलेशन होता है सेंसेस के लिए, रेगुलेशन। इसलिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप है लाइफ। कुछ भी अच्छा चीज करना है तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वैदिक कल्चर में ड्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। मॉडर्न कल्चर में, आधुनिक संस्कृति में मूड के ऊपर बहुत ज्यादा है, व्हाट यू लाइक व्हाट यू डोंट लाइक, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। लेकिन वैदिक कल्चर में ड्यूटी के ऊपर स्ट्रेस था, क्योंकि लाइक डिसलाइक हमेशा चेंज होता है। हाँ, लाइक डिसलाइक क्या है, माइंड चेंज करते रहता है, लेकिन ड्यूटी के ऊपर स्ट्रेस था। तो क्योंकि वो पहला स्टेप है लाइफ को इम्प्रूव करने का, ड्यूटी बाउंड होना पड़ेगा व्यक्ति। He may like, he may not like sometimes, but what is right, it has to be done. ये जैसे प्रभुपाद जी ने 2.14 जो है उसमें ये सिद्धांत बताया है, लाइफ में, संसार में जीने की गला क्या है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुखदा आगमपा आइनो नित्यताम प्रतीक्षा स भारत। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मान अपमान हानि लाभ, वो सहन करके अपना कर्तव्य करो। ये सहन क्यों करना है, क्योंकि ऐसे ही संसार में हमेशा चीजें चेंज होंगी। और जैसे ही चीजें चेंज होंगी तो क्या होता है कि माइंड उसको एक चीज में डिकोड करेगा। जब भी परिवर्तन होगा, माइंड बोलेगा आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस। गर्मी है तो गर्मी में माइंड क्या बोलेगा, एसी पसंद है मुझे, हाँ ठंडे पानी से नहाना, माइंड बोलेगा। ठंड आएगी तो क्या बोलेगा, हाँ ठंडे पानी, उसको बोलेगा आई डोंट डिसलाइक। तो गर्मी ठंड है तो सुबह उठने में आई डोंट लाइक। तो क्या है, लाइक डिसलाइक चेंज होगा, क्योंकि जो भी परिस्थिति चेंज होगी माइंड उसको फिट करता है, लाइक और डिसलाइक। तो इसीलिए वैदिक कल्चर में था कि लाइक और डिसलाइक को साइड रखना ही पड़ेगा व्यक्ति को। हाँ, अगर उसको लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इसलिए रेगुलेशन लाइफ में पहला स्टेप है, रेगुलेशन। रेगुलेशन लाइफ में शुरू होता है ईटिंग और स्लीपिंग से। ईटिंग और स्लीपिंग में बेसिक रेगुलेशन चाहिए। तो वैदिक कल्चर में आप देखेंगे पाठ था, एटलीस्ट सालों साल लोग, है ना, एकदम फिक्स कब उठ रहे हैं लोग बिना अलार्म के। ये और घर में लोगों का खाने का टाइम, जनरली लोग एक ही जगह रहते थे, तो वो सब काफी फिक्स था। ये बेसिक है। तो ईटिंग स्लीपिंग क्यों बोला गया है, हाँ, मार्ग लेवल पे और भी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि बॉडीली एक्टिविटी पहले रेगुलेट होनी चाहिए। तो बॉडीली एक्टिविटी जब रेगुलेट होती है तो माइंड क्या है, तो हम लोग क्या है उसके ऊपर, उसके ऊपर का जो लेवल होता है उस पर सोच सकते हैं। तो क्या होता है, नहीं तो व्यक्ति एक लेवल पे स्टकअप होता है। अगर सपोज बॉडीली एक्टिविटी रेगुलेट नहीं है, तो जो चीज रेगुलेटेड नहीं होती है उसके बारे में एक्साइटमेंट होता है माइंड में। जो चीज रेगुलेटेड है ना उसके बारे में एक्साइटमेंट नहीं होता है। हाँ? लेकिन जो भी इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संयोग है, जो कांटेक्ट है, लेकिन अगर वो रेगुलेटेड नहीं है, तो अगर बॉडीली एक्टिविटी रेगुलेट नहीं होती है तो उसके बारे में ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। जिसके बारे में एक्साइटेड होते हैं वो कॉन्शियसनेस ले लेता है, हमारी कॉन्शियसनेस ले लेता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पिकनिक जाना है, कहीं आपको बताया जाए कि अभी हम लोग अगले अगले हफ्ते में वहां जाने वाले हैं, लोनावला जाने वाले हैं, हाँ? जाने नहीं वाले लेकिन ऐसा बताया जाए तो एक्साइटमेंट हो जाएगा। एक्साइटमेंट हो जाएगा, प्लान करने लगे, फिर कोई व्यक्ति देखने लगेगा अच्छा वहाँ कौन कौन सी जगह है, कहाँ जाना है, क्या करना है ना। तो उसमें आपका एक कॉन्शियसनेस जाएगा ना। तो इसीलिए बॉडीली एक्टिविटीज को सबसे पहले रेगुलेट करना बोला है।
तो ईटिंग स्लीपिंग रेगुलेट नहीं है तो ईटिंग के बारे में एक्साइटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा माइंड। ईटिंग एक बॉडी की नेसेसिटी है, उसको फुलफिल करना है, बॉडी की एक नेसेसिटी है, लेकिन उसके बारे में व्यक्ति बहुत एक्साइटेड है तो उसकी कॉन्शियसनेस ले लेगा। ऐसे स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है, ये एक नीड है, बॉडी का एक नीड है। लेकिन मॉडर्न कल्चर में लोग सोचते हैं प्लेजर है बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है। तो जो एक्साइटमेंट जिस चीज के बारे में हो जाता है तो माइंड की कॉन्शियसनेस नहीं होता है। इसलिए रेगुलेशन, बॉडी की लेवल पे रेगुलेशन होना चाहिए। उसके अलावा जो भी चीज हम देख रहे हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर रही है उसको सबसे पहले रेगुलेट करना होता है। हम छोड़ नहीं पाएंगे लेकिन रेगुलेट करना होता है, पहला स्टेप। तो मोबाइल का यूज कर रहे हैं या कोई भी है, लोग जैसे टीवी देखते हैं, टीवी में देखें ना एक्साइटमेंट रहता है, नेक्स्ट क्या होगा सीरियल में, नेक्स्ट क्या होगा। तो क्या होता है उनकी पूरी कॉन्शियसनेस खा लेता है वो। तो इसीलिए वो एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। तब क्या है, दूसरा स्टेप, युक्त आसीत मत पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जब रेगुलेशन होता है तो कॉन्सेंट्रेट होता है एक हायर गोल पे, जो एक बड़ा उद्देश्य है, तो उस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है व्यक्ति। ये तो पहला है रेगुलेशन, दूसरा है कंसंट्रेशन। तो फिर जब हम कंसंट्रेट करते हैं एक हायर गोल पे, एक ऊंचे उद्देश्य पे अपने आप को फोकस करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, जो जीवन का उद्देश्य, उस पर जब फोकस करते हैं तो तीसरा स्टेप है कॉन्क्वेस्ट, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, तब सेंसेस कंट्रोल में आते हैं। तब जो सेंस कंट्रोल है वो एक्चुअली में स्टैब्लिश होता है, तब एक्चुअली में सेंस कंट्रोल होता है। इसीलिए स्टेप्स सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो शुरुआत तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कैलकुलस में तो व्यक्ति जंप नहीं कर सकता, अलजेब्रा अगर आता नहीं है उसको तो इसीलिए पहले लाइफ में एक बेसिक रेगुलेशन स्ट्राइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है समझना। जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीचेस देखता है कोई, हाँ, किसी का कोई मोटिवेशनल स्पीच देखेगा, आप कैसे 3 घंटे में पूरा आपको नींद, हाँ, ऐसे है ना, किसी का, हाँ, वो व्यक्ति भी फॉलो हो सकता है नहीं करता हो, लेकिन वीडियो उसका चल जाता है, या अलग अलग, हाँ, उस तरह के मोटिवेशनल स्पीचेस आते हैं जिसमें जनरली बहुत हाई स्टैंडर्ड को बताया जाता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड। जैसे ये बाबा हमें फलाहारी बाबा, तो ये लिखा है फलाहारी बाबा। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग हाई स्टैंडर्ड। कैसे अब मेमोरी बहुत शार्प, एक बात सुनिए कभी भूलेंगे नहीं, वो सेंटेंस नहीं भूलता है वो, बाकी सब भूल जाता है। तो क्या है कि कोई भी हाई स्टैंडर्ड को लाइफ में अचीव करना है तो हमको पता होना चाहिए उसकी शुरुआत रेगुलेशन से होती है, जंप से नहीं होती है। लाइफ में हाई जंप जो है वो जनरली डिस्करेजमेंट को होता है, उससे डिटर्मिनेशन नहीं बढ़ता है। डिटर्मिनेशन को बढ़ाने का जो साइंस है वो साइंस ही ये है कि फर्स्ट स्टेप इज वी शुड एक्सेप्ट वेयर वी आर, देन वी अंडरस्टैंड, उसको स्टडी करें एक रेगुलेशन पे, फिर धीरे धीरे वहां से ग्रो करें। ऐसे जब हम ग्रो करते हैं तो ओवर अ पीरियड वी कैन ग्रो टेंजिबली, अदरवाइज लॉन्ग टाइम गोज वी डोंट ग्रो, विच जनरली हैपेंस। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति उठ रहा है 8 बजे, हाँ, उसको कोई मिल जाता है एक आध, और वो बोलता है कल से मैं 4 बजे उठूंगा। कल से कितने बजे उठूंगा? 4 बजे। 4 बजे। तो पहले दिन उठता है, वापस 8 बजे उठता है, 2 दिन, 3 दिन, और फिर वो 3 दिन के बाद सोचता है मैं कभी उठूंगा ही नहीं, कभी नहीं उठ सकता मैं 4 बजे, मैं 8 ही बजे उठूंगा। क्योंकि उसने स्टेप ही गलत लिया है, इसीलिए फर्स्ट है रेगुलेशन। अब लेकिन क्या है, केवल जो रेगुलेशन है अगर उसके आगे का गोल सेट नहीं है तो वो क्या टॉर्चर हो जाता है पूरे हमारे सिस्टम के लिए। तो जैसे वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर में भी जब रिलीजन को नेगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, हाँ, जैसे कोई माता पिता है, पेरेंट्स है, बच्चों को बोल रहे हैं तुमको ये मोबाइल नहीं देखना है, हाँ, तुमको ये वीडियो गेम नहीं खेलना है,
तो कभी छोड़ेगा वो? कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि केवल रेगुलेशन क्या है, वो टॉर्चर है, आपको उसको एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा। ये लेकिन अगर रेगुलेशन नहीं है लाइफ में तो कंसंट्रेशन थ्योरी रहेगा। हाँ, अगर लगेगा कि कभी फोकस्ड वे में स्पिरिचुअल लाइफ कर पाएंगे, वो थ्योरी रहेगा जब तक रेगुलेशन नहीं है। लेकिन केवल रेगुलेशन है, आगे कुछ गोल फिक्स नहीं। अगर कोई बच्चा है उसको बोल रहा है खेलना नहीं है और कुछ पॉजिटिव चीज बताए नहीं कि करना क्या है, तो क्या करेगा वो? वापस खेलने जाएगा नेचुरली। तो ये सिद्धांत है। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। तो जो पहला स्टेप है रेगुलेशन, ये भी एक ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है। ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। ये जो पहला स्टेप है रेगुलेशन, ये भी एक अचीवमेंट है इन द सेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेंस रीस्ट्रेन, ये दो चीजें होती हैं। हाँ, जब इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाते हैं और इंद्रियों का निग्रह करते हैं, उसमें भी इंद्रियों को जब इंद्रियों के विषय में लगाते हैं तो ग्रेटिफिकेशन होता है, कुछ एक सुख की प्राप्ति होती है। जब रिस्ट्रेन करते हैं तो अंदर से थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है, शास्त्र के अकॉर्डिंग, या जिसको हमने थर्ड चैप्टर भगवत गीता में लस्ट के बारे में बताया गया है, वो क्या है, डेंजरस है थोड़ा। तो वो जो सुख है उसमें दुख जो है वो ज्यादा छुपा हुआ है, और रिस्ट्रेन में जो दुख है वो इंजॉयमेंट के दुख से छोटा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों में जो संयोग है उसमें जो सुख है, उसके बाद का जो दुख है वो दुख इंद्रिय निग्रह के दुख से बड़ा है। जैसे कोई एक व्यक्ति रहता है, हाँ, वो एक जाता है ज्वेलरी की शॉप में जाता है, वहां एक हीरे की अंगूठी देख लेता है। अब उसके पास तो पैसे हैं नहीं इतने, लेकिन उसके मन में इच्छा आ जाती है क्या? हाँ, कि अंगूठी तो बहुत अच्छी लगेगी, अगर होगी मेरे हाथ में तो अच्छी लगेगी, उसके मन में इच्छा आ जाती है। लस्ट क्या है, एंजॉयमेंट। तो क्या करता है, चोरी कर लेता है। अब जब वो चोरी कर लेता है तो फिर क्या है, फिर कैमरे में देखा जाता है। किस उसका दर्शन होता है जिसने चोरी किया है, तो फिर उसके पीछे पुलिस लगाई जाती है। अब वो पुलिस से भाग रहा है। हाँ, फिर पुलिस उसको पकड़ती है, उसको पब्लिक में उसकी इमेज भी डाउन होती है, फिर उसको पनिशमेंट भी मिलती है। हाँ, अंगूठी मिलने के पहले भी एक कष्ट था कि मेरे पास नहीं है। मिलने के पहले भी एक कष्ट था कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मिलने के बाद कष्ट बढ़ गया। मिलने के बाद कष्ट बढ़ गया। तो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, जब संसार में हम लोग इस प्रकार से एंजॉय करने का प्रयास करते हैं तो ये उसका रिजल्ट होता है। किस है, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल बताया था, मटेरियल बेनेडिक्शंस के लिए जब हम लुक रहे हैं, भगवान से भगवान के अलावा और कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से भगवान के अलावा और कुछ भी मांगेंगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कल मैंने उदाहरण दिया था कि साधु था, वो जा रहा था, वो बहुत स्टीप स्टीप क्लाइंब था, स्टीप स्लोप था, तो जा रहा था, थक गया, बेचारा थक गया, तो उसने बोला हे भगवान घोड़ी दिला दे। ऐसे उसके मन में ऐसा, मन से प्रार्थना निकलती है ना जब कष्ट होता है। हम लोग कुंभ में चल रहे थे तो लग रहा था कोई मिल जाए लिफ्ट। तो उसने बोला हे भगवान घोड़ी दिला दे। तो सडनली फ्रॉम नोवेयर घोड़ी आ गई वहां पे। अब घोड़ी तो आ गई, अब लेकिन क्या है, बोले भगवान बड़े कृपालु हैं, घोड़ी पे बैठ के चलने लगा, लेकिन घोड़ी वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती घोड़ी थी। तो टाइम में घोड़ी का बच्चा हो गया, फिर वो रुक गई। लोगों ने सोचा रुक क्यों गई, अभी तुम्हें पहुंचा नहीं हूँ ऊपर। लोगों ने बोला अरे सिंपल सा चीज है, उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा चल नहीं सकता है। बच्चा आगे जाएगा तब तुम आप पीछे आएगी। अब फिर बच्चा कैसे आगे जाएगा, आगे कैसे जाएगा, वो तभी जन्म लिया, उसको उठा के जाओ आगे तब तो आगे जाएगा। हाँ, तो साधु फिर क्या है, वो घोड़ी को उठा के आगे चल रहा था, पीछे घोड़ी घोड़ी आ रही थी।
तो वो बोलता है भगवान, मैं घोड़ी पे चढ़ के आना चाहता था, मैंने आपसे मांगा था घोड़ी चढ़ के जाने के लिए, अब घोड़ी मेरे पे चढ़ के जा रही है। हाँ, तो मटेरियल बेनिडिक्शंस कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं ये। तो ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। इस पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि जब भी हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते कुछ लेवल पे कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, ये साइमल्टेनियस चलता है। हम थोड़ा सेंसेस का कंट्रोल करते हैं, भगवान की सेवा में इंगेज होते हैं, थोड़ा फिर हमको हायर टेस्ट मिलता है, ऐसा होता है। एक और चीज है समझने के लिए, जब थोड़ा हायर टेस्ट मिलता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो ओकेजनल टेस्ट है, वो इनफ नहीं है। हाँ, हमको कंसिस्टेंट हायर टेस्ट की आवश्यकता है। कंसिस्टेंट हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, कंसिस्टेंट कनेक्शन की आवश्यकता है भगवान से, यही सोल्यूशन है। और इसी को अलग अलग माध्यम से शास्त्रों में बताया गया है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नित्यं भागवत सेवया अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। क्यों रिपीटेडली ये चीजें शास्त्र में बताई जा रही, कांस्टेंट कनेक्शन, कांस्टेंट कनेक्शन। तो वही क्या है, एक सोल्यूशन है ये। तो क्या होता है कि इसीलिए हमको एक पॉजिटिव कनेक्शन जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो हमारे लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लोगों के लाइफ में, वो लेकिन उसी में पूरा लाइफ निकल जाता है। छोटी छोटी बैड हैबिट्स भी लोग छोड़ नहीं पाते। कोई गुटखा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई भी बैड हैबिट है किसी की, वो छोड़ नहीं पाता है जब तक उसके लिए एक टेंजिबल कोई पॉजिटिव चीज नहीं है ये। और बैड हैबिट भी बेसिकली क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होती है बैड हैबिट, क्योंकि जीवन में कुछ टेंजिबल नहीं था। हाँ, क्यों वो गुटखा खाने लगा या कुछ भी शराब पीने लगा, बेसिकली क्या है, जीव का स्वभाव है वो आनंद को खोज रहा है, कुछ कुछ हैप्पीनेस चाहता है। वो हैप्पीनेस प्राप्त नहीं हुई, जीवन खाली था। तो जो फिल इन द ब्लैंक था, वो कभी शराब भर देती है, कभी टीवी का सीरियल भर देता है। हाँ, कुछ ना कुछ वो भर देता है। अब क्या होता है, वो छोटी सी हैबिट है, लेकिन जब रिपीटेडली वो हैबिट हम करने लगते हैं, रिपीटेडली जब वो करने लगते हैं तो क्या होता है, वो बैड हैबिट हमको कंट्रोल कर लेती है। हाँ, वो क्या करती है, हमको फिर कंट्रोल कर लेती है। तो उसमें फिर व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। एडिक्टेड, जैसे किसी की फिक्स हैबिट है, मॉर्निंग प्रोग्राम के जस्ट बाद उसको सोना ही है, ये फिक्स हो गया है। ये भी एक शेड्यूल होता है कई बार डिवोटीज के लाइफ में। हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम में इतना इंटेंसिटी, एकदम गरम गरम हो, 4 बजे से एकदम लगा था। तो हैबिट क्या है, धीरे धीरे क्या है, कंट्रोल कर लेती है जो भी हैबिट करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके मैंने कल एग्जांपल दिया था। एनीवेज, तो अब इस श्लोक का आगे के कॉन्सेप्ट कुछ जो समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशन, कंसंट्रेशन और फिर कॉन्क्वेस्ट, ये 3 स्टेप होते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी हमारी जानी चाहिए पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में, मैक्सिमम मोर प्रोपोर्शन एनर्जी का जाना चाहिए पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन में। ये जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कुछ बैड हैबिट्स है, कुछ भी है, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी किसी का वीकनेस है, कोई लेट उठता है, कोई ज्यादा सोता है, कुछ भी अलग अलग जो भी वीकनेस है, किसी को किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन वो भक्ति कर रहा है, वो एक पॉजिटिव चीज है। ज्यादा एनर्जी जानी चाहिए पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन को कल्टीवेट करने में। बैड हैबिट से भी फाइट करना है उसको, लेकिन ज्यादा एनर्जी जानी चाहिए। हाँ, हाँ, ज्यादा प्रोपोर्शन होना चाहिए पॉजिटिव कनेक्शन, क्योंकि ज्यादा अगर एनर्जी नेगेटिव में जाने लगा तो लाइफ भी अनहेल्दी हो जाएगा और प्रोसेस बहुत टॉर्चरस हो जाएगा उसके लिए। हाँ, तो जब प्रोसेस टॉर्चरस हो जाता है ना, तो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और उसमें जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा जाती है। ये है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग प्रॉपर
पुली किसी भी बैड हैबिट को या लोअर चीज को तभी छोड़ सकते हैं जब हमारे पास कुछ पॉजिटिव है। ये दूसरा चीज है। हाँ, तो इसीलिए क्यों एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी के साथ हमारे थॉट्स भी फ्लो होते हैं। अगर कोई व्यक्ति है सपोज, हाँ कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे कोई भी उसकी हैबिट है, कोई हैबिट है, टीवी देखने का हैबिट है, वीडियो गेम का हैबिट है, हाँ कुछ ड्रिंक करने का हैबिट है। अब अगर उसका ज्यादा एनर्जी जा रहा है ये सोचने में, इसको इसको नहीं पीऊंगा, इसको नहीं पीऊंगा, इसको नहीं पीऊंगा, मैं ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, स्मोकिंग करते हैं रोज सोचते हैं रोज स्मोकिंग नहीं करूंगा, रोज करते हैं, क्यों? क्योंकि क्या है, वो बार बार उस चीज के बारे में सोच रहा है, बार बार उसके बारे में सोच रहा है। तो थॉट्स की पावर हमारे डिटर्मिनेशन से ज्यादा रहती है कंडीशन स्टेज में। जो शुरू में हमारा जो एक संकल्प रहता है कि जो गलत चीज को छोड़ना है, वो इतना शक्तिशाली नहीं रहता है जितनी ये थॉट्स की पावर होती है। हाँ, इतनी थॉट्स की पावर होती है। इसीलिए थॉट्स को पॉजिटिव जगह लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव जगह। तो कोई व्यक्ति इसलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज के बारे में, सी जो चीज नहीं करनी ना उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, ये भी सिद्धांत है। हाँ, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, इसलिए उसमें एक रेगुलेशन बताया गया है। क्योंकि जो चीज नहीं करनी है लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचेगा तो फिर उसको करेगा भी, उसको करेगा भी। इस मैंने कल बताया था, किसी ने बोला किसी के कि अरे ये मूवी मत देखना, ये मूवी देख, पेरेंट्स बोले देखना ही नहीं, तो वो तो बच्चा देखेगा ही देखेगा। देखा है ना, जिस मूवी में ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है वो तो अपने आप हिट हो जाती है। अपने आप ही वो हिट हो जाती है, उसको बोलते हैं इसमें तो ये कंट्रोवर्शियल है, तो लोग बोलते हैं देखते हैं कंट्रोवर्शियल क्या है। हाँ, इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा उसको पता लगाया जाए। ये- तो इसीलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा फोकस लाइफ का पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति है, हाँ भक्ति में भी देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति है उसका मतलब नेगेटिव हैबिट इतना बड़ा हुआ है किसी भी चीज का, प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में प्रचार करने गए, हाँ किसी की स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, किसी की भी हैबिट है, प्रभुपाद ने हम लोग जस्ट चैंट हरे कृष्ण, चैंट हरे कृष्णा, कम टू कीर्तन सर, क्या क्या करोगे, हेल्पलेस हो गया है कोई व्यक्ति तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि इंडिया में जो, अगर इंडिया में उतना वैसा स्थिति नहीं है, हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं चीजों को। लेकिन अगर किसी की बहुत डाउन भी स्थिति है तो पॉजिटिव पे उसको फिर फोकस करना चाहिए। कोई हेल्पलेस है, कोई हैबिट है हमारी, उसके बारे में हम लोग हेल्पलेस हैं, नहीं छोड़ पा रहे, हाँ तो उसके बारे में सोच के बहुत ज्यादा कुछ काम होगा नहीं। हाँ, अगर हेल्पलेस हो चुके हैं, पॉजिटिव पे अपने को एंगेज करने में अगर ज्यादा जोर देंगे तो धीरे धीरे तब क्या होता है, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एक टेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट को रेलिश करने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन भी लगता है। हाँ, जैसे जो चीज हेल्दी होती है वो टेस्टी नहीं लगती है, जो चीज जनरली हेल्दी होती है वो टेस्टी नहीं लगती। जैसे हम लोग हरिद्वार में गए थे तो वहां पे बाबा रामदेव जी के वहां पे, तो वहां पे वो जो ट्रीटमेंट सेंटर है आरोग्य धाम वाला, तो उसमें क्या है, वो सब रखा रहता है, वो बहुत सारे वो जूसेस रहते हैं, बहुत सारे, कम से कम 15-20, 15-20 जूस रहते हैं, उनका कंटेनर रहता है, और वो सब ओपन रहता है, वो कोई भी कितना भी जूस पी सकता है। हम्म? अगर सपोज कोई जूस वाला ऐसा खोल दे तो क्या होगा उसका, उसके दिवालिया निकल जाएगा। हाँ, लेकिन वो मैक्सिमम काउंटर खाली रहते हैं वहां पे। बाबा रामदेव, हाँ, क्योंकि वो हेल्दी जूसेस हैं। और ज्यादातर में बहुत ज्यादा ऐसा एक्सटर्नल टेस्ट समझ नहीं आता। तो नेचुरली क्या होता है, जो हेल्दी चीज है वो टेस्टी जनरली नहीं लगती शुरू, ऐसा नहीं कि हेल्दी चीज टेस्टी नहीं होती है, इसमें भी थोड़ा अंतर है। जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट फ्रूटनेस में होते हैं, तो फ्रूट का जनरली आप ओवर ईटिंग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बनाना है, हाँ व्यक्ति को जितनी नीड है उतनी उतने ही लेगा। हाँ, बनाना शेक
ओवर ईटिंग करता है, ओवर कर ले सकता है वो। बनाना हलवा बनाने का आपने पेस्ट्री बना दिया तो ओवर खाएगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं। समझिए? ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जनरली माइंड में जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है। तब क्या होता है, जो भक्ति योगा प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसको चॉकलेट दिया जाए। हाँ, कोई व्यक्ति है, एक ऑरेंज की गोली आती थी ना पहले, कुछ अच्छे से ऑरेंज का चॉकलेट दिया जाएगा छोटे बच्चे को, और दूसरे साइड में एक ऑरेंज दिया जाए, क्या लेगा वो? चॉकलेट। तो वो था, इसमें तो इतना टेस्ट है नहीं, चॉकलेट में टेस्ट। चॉकलेट लेकिन हेल्दी नहीं है। इसी तरह कंडीशन स्टेज में हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं, जो इंद्रिय का सुख है ये चॉकलेट की तरह है, इसमें टेस्ट है। और जो स्पिरिचुअल जॉय है ये क्या है, एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज कैंडी है। तो स्पिरिचुअल जो है वो ऑरेंज की जगह है, उसको यार छीलो, फिर उसमें पता नहीं टेस्ट होगा नहीं होगा, ज्यादा तो होगा नहीं डेफिनेटली, हालांकि उसके अंदर विटामिन सी है। हाँ, तो हमारे अंदर जब इम्प्योरिटीज रहती हैं, तो इम्प्योरिटीज रहती हैं तो इसीलिए ये होता है। और ये 18 चैप्टर में बताया भी है कि जो पैशन में इंजॉयमेंट होती है शुरू में नेक्टर की तरह लगती है, तो कॉन्शियसनेस में लस्ट एंगर ग्रीड ये सब भरा हुआ है, इसीलिए जो संसार की वस्तु है वो इररेजिस्टिबली हमको अट्रैक्ट करती है, बहुत आकर्षित करती है हमारे हमारे को। ये हमको हालांकि पता है कि इसमें बाद में टेस्ट नहीं है, इसमें दुख होने वाला है, लेकिन फिर भी लगता है शुरू में तो टेस्ट है ये। तो जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हम कृष्ण कॉन्शियस में इंगेज होते हैं, जब हम पॉजिटिव चीजों में इंगेज होते हैं, तो जैसे जितना प्योर होते हैं उतना प्योर टेस्ट रिवाइव होता है। जैसे रूप गोस्वामी ने एग्जांपल दिया जॉइंटिस का, किसी को पीलिया होता है ना, तो उसको शुगर मीठी नहीं लगती, लेकिन वो जितना शुगर ही उसकी दवाई है, वो जितना खाता है धीरे धीरे टेस्ट रिवाइव होता है। इसी तरह भक्ति के जो कार्य हैं उसमें अभी हमारी रुचि नहीं होगी बहुत ज्यादा, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ जब रोज मंगल आरती करते हैं, रोज रीडिंग करते हैं, स्पिरिचुअल हियरिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हार्ट प्योर होता है। जैसे जैसे हार्ट प्योर होता है हम उसको रेलिश करने लगते हैं, और ये रेलिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता है वैसे वैसे हमको बाहर के टेस्ट की आवश्यकता भी नहीं लगती है। स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़े टाइम करने लगते हैं प्रॉपरली, तो उसके बाद आप देखेंगे कोई मिस नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि डिवोटिव लगता है यार मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ, हाँ, मैं तो क्रिकेट नहीं देख रहा हूँ, मूवी नहीं देख रहा हूँ, वो कभी मिस नहीं करेगा। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा उसको क्या है, पॉजिटिव चीज में टेस्ट आ जाता है, तो नेगेटिव चीज उसको सोचना ही नहीं पड़ता है कि इसमें कुछ है ये। तो इसीलिए ये प्योरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये जो प्योरिफिकेशन है ये कैसे होता है, एंगेजमेंट से। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को पॉजिटिव चीज में एंगेज रखना। हाँ, तो माया से बचने के लिए जो स्टेप होते हैं व्यक्ति को कैसा होता है, तो सबसे पहले उसको पता चलता है, पहला स्टेप क्या है, इन जनरल उसको पता चलता है कि देखो भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है। ये कैसे पता चलता है, ये भी शास्त्रों से पता चलता है। बाकी जगह सब लोग बोलते हैं सुख है, लेकिन शास्त्र में उसको पता चलता है, स्क्रिप्चर से सुनता है उसको पता चलता है, मटेरियल प्लेजर इज इल्यूजन, ये नॉलेज है। अब दूसरा स्टेप है, फिर उसको पता चलता है कि प्लेजर इज समवेयर एल्स। चलो यहाँ सुख नहीं है लेकिन फिर कहाँ है वो भी पता होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ सुख नहीं मिल रहा है और कहीं भी सुख नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो दूसरा चीज शास्त्र बताता है कि सुख है आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये दोनों स्टेप पता होने के बाद भी थ्योरी रहता है, ये दोनों स्टेप जरूरी है लेकिन इनसफिशिएंट है, इसलिए उसको तीसरे स्टेप की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस ऑफ दैट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, एक्सपीरियंस ऑफ दैट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। वो भागवतम में बताया गया है, भक्ति परेशान हुआ विरक्तिरन्यत्र चा तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायनो।
भक्ति परेशानुभवा विरक्तिर अन्यत्र च। भक्ति परेशानुभवा, भक्ति पर ईश अनुभव। जब डिवोटी भक्ति करता है और पर ईश अनुभव, उसको अनुभव होता है भगवान का जितने प्रोपोर्शन में अनुभव होता है, विरक्तिर अन्यत्र चा, उतना ही रिनाउंसिएशन सस्टेनेबल है। यही मतलब कंप्लीट ट्रुथ है। जब उसको अनुभव होता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है, हाँ, श्रवणम में, कीर्तनम में, भक्तों की सेवा में, चैंटिंग में, जो अनुभव करता है उस आनंद का, तो ही वो छोड़ पाता है। और अगर हम भगवान पे फोकस नहीं करेंगे, इसका डेंजर क्या है, 62-63 बताता है आगे। क्योंकि थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, थॉट्स बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, करंट स्टेज में इसके प्रति वो टेस्ट का हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि मटेरियल चीजों के लिए इतना टेस्ट है, और मटेरियल डिजायर्स बहुत स्ट्रांग है, मटेरियल बहुत सारे थॉट्स हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भक्ति में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है डिजायर टू एंजॉय मटेरियल प्लेजर। हाँ, महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे अपने डेथ के समय। पहला प्रश्न किया, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन इन जनरल, इस संसार में लोगों का कर्तव्य क्या है। दूसरा प्रश्न किया, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें सार चीज क्या है जिसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रिमेम्बर करना चाहिए, जिस पे मेडिटेट करना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछा, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन, जो व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसका क्या कर्तव्य। फिर महाराज ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू डाई, क्योंकि हम सबकी मृत्यु होने वाली है। फिर महाराज ने बोला, लेकिन जो डिवोटी है वो डेथ से बहुत ज्यादा फियरफुल नहीं रहता है, क्योंकि शरीर का तो मृत्यु होने वाला है, इज फियरफुल ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। वो किससे ज्यादा फियरफुल रहता है, स्पिरिचुअल डेथ। फिर महाराज ने बोला, whenever we whenever we engage in sense enjoyment, instead of engaging that energy in service of Krishna, that is spiritual death. सेंस एंजॉयमेंट में लगते हैं भगवान की सेवा की जगह, तो स्पिरिचुअल डेथ है। तो जो डिजायर टू एंजॉय है, ये बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है ये, लेकिन ये तो है। अब जो है तो है, ऑब्स्टेकल है चाहे नहीं है, वो तो परिस्थिति है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी जो डिजायर है, इसको अगर हमको धीरे धीरे इसको सबसे पहले लोअर करना है, तो हमको क्या है, कांस्टेंट एंगेजमेंट की आवश्यकता है, डायरेक्शन में कांस्टेंट एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट शब्द बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली डिलाइट करें, लेकिन कांस्टेंट एंगेज रहना है भक्ति के कार्य में। अभी भी हमको देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि रोज एकदम रुचि लगती है कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, ये करना है, लेकिन कांस्टेंट एंगेजमेंट की आवश्यकता है। हाँ, हम लोगों को हो सकता है जैसे कांस्टेंट एंगेजमेंट, जैसे लोग जॉब जाते हैं, जॉब में बहुत ज्यादा रलिश नहीं करते, स्कूल वाले स्कूल जाते हैं, कॉलेज वाले कॉलेज जाते हैं, एंगेज रहते हैं ना। ऐसे ही हमको अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज रखना है। पॉजिटिवली जब एंगेज रखेंगे हम धीरे धीरे, वो एंगेजमेंट से क्या होता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट, सेंसेस प्योरीफाई होते हैं। जैसे जिनमें प्रोपोर्शन में सेंसेस प्योरीफाई होते हैं, प्योर चीज को सेंसेस रिलिश करने लगते हैं, ये ऐसा होता है। तो डिजायर कैसे ग्रो होती है किसी के भी अंदर, ये भी एक साइंस है। डिजायर कैसे ग्रो होती है, जब हम उसको टाइम देते हैं और थॉट, टाइम और थॉट ये दोनों देते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं उसको टाइम देते हैं, हाँ, वो चीज ग्रो हो जाती है, ये सिद्धांत है। तो जब हम भगवान को, भगवान की सेवा के लिए पहले टाइम देंगे, जब हम भगवान की सेवा के लिए टाइम देंगे, तो जहाँ टाइम देते हैं दूसरा थॉट, तो जब हम रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, थॉट भी देते हैं, ये दो चीज देते हैं, तो क्या है, वो जो हमारा स्पिरिचुअल डिजायर है वो ग्रो करने लगता है। तो पहले के लोगों में लाइफस्टाइल ऐसा था कि बहुत टाइम था स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ उसी के लिए बना है।
आज की डेट में अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि लोग बहुत बिजी हैं, क्यों बिजी हैं उनको भी नहीं पता है वो क्यों बिजी है। हाँ? और वो सोच के बैठे यार इतना बिजी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, सब लोग कर रहे हैं। हाँ? सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो इतना बिजी नहीं रहेंगे तो होगा कैसे। assumption है। वैदिक कल्चर में कभी भी मटेरियल लाइफ के लिए सब ओवर एंगेजमेंट के बारे में नहीं बोला गया ये। तो इसीलिए एंगेजमेंट कब होगी, अब एंगेजमेंट में जिस चीज में आपको टेस्ट नहीं, हाँ आपको जिस चीज में टेस्ट नहीं है वो आप कब कर सकते हैं। जो आपको जिस चीज में टेस्ट नहीं है वो कैसे कर सकते हैं बताइए। एक बार उसका टेस्ट, एक बार मिल जाए टेस्ट। हाँ ड्यूटी। कैसे करते हैं ड्यूटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको, जैसे पढ़ाई करने के लिए आपको टेस्ट नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन सिलेबस खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। इट नीड्स अ पर्पसफुल प्लान्ड एंडेवर। कोई भी चीज जो नेचर नहीं है ना, जैसे कोई दवाई खाता है, दवाई में टेस्ट है, डॉक्टर बोलता है 3 बार खानी है दिन में, तो ऐसा नहीं है कि दवाई उसने बोली है 100 mg, चलो 1 आध किलो लगा ली जाए, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ? वो उसमें टेस्ट नहीं है उसको, तो कैसे करता है, वो लगाता है भाई ध्यान से एकदम अलार्म लगाता है, कुछ एक प्लान बनाता है। कि दिन में उसके साथ ही खाना है। इसीलिए पर्पसफुल प्लान्ड एंडेवर अगर कोई करेगा तो कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल डिजायर को ग्रो कर सकता है। हाँ पर्पसफुल मतलब उसको पता होना चाहिए बहुत आगे मुझे क्या मिलने वाला है। हाँ तभी एंडेवर कर रहा हूँ, और दूसरा प्लान्ड होना चाहिए। कर लेंगे भक्ति, कर लेंगे भक्ति, ज्यादातर लोग बोलते हैं भक्ति तो हृदय की बात है, तो हृदय का भाव है, थोड़ा बोलना थोड़ी पड़ता है, इसको दिखाना थोड़ी पड़ता है, ये और करते भी नहीं है कुछ ये। क्योंकि प्लान एंडेवर की आवश्यकता है, जैसे मटेरियल लाइफ में हर चीज प्लान की जाती है, बहुत एक प्लानिंग की आवश्यकता है कि कैसे भक्ति करना है। लाइफ भी हमारे इतने सारे फेजेस से जाता है, कभी कोई जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कभी कुछ और बढ़ जाता है। हर जैसे ही चीजें चेंज होती हैं प्लान करना पड़ता है। प्लान करना पड़ेगा कि कैसे भक्ति करनी है ये। तो यही बहुत बड़ा चैलेंज है जीव का। हाँ क्या चैलेंज है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके लिए उसके पास टाइम नहीं रहता है बहुत टाइम। हाँ, ये तो जीव तटस्थ शक्ति है, जैसे ही वो एंजॉय करना चाहता है एक तरीके से माया शक्ति के कंट्रोल में आ जाता है, जैसे ही भगवान का गुणगान करना चाहता है योग माया के अंडर में आ जाता है। वी वॉन्ट टू एंजॉय वी आर इन मटेरियल, वी वॉन्ट टू ग्लोरीफाई कृष्णा वी आर इन वृंदावन। ये तो लेकिन ग्लोरिफिकेट भगवान का ग्लोरिफिकेशन ये नेचर नहीं है, तो जो नेचर नहीं है उसको करना है तो कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। हाँ उसके लिए उसको क्या है, प्लान करना पड़ेगा जी। तो ये भी पता होना चाहिए कि सेंस कंट्रोल ये गोल नहीं है, गोल है सेंस एंगेजमेंट। सेंस कंट्रोल गोल नहीं है कि बस मेरी इंद्रियां पूरी संयम में है। हाँ, जैसे गांधी बोला कुछ देखो मत कुछ सुनो मत, हाँ बोलो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, गोल क्या है शास्त्र के अकॉर्डिंग, सेंस एंगेज वो देखो। हाँ गोल क्या है, हैं? बंदे वाला ऐसे ही होता है सेंसेस का, चलो एक और एग्जांपल याद आ गया मुझे। हाँ, बंदे की तरह ही है वो। गोल क्या है कि भगवान तो बोल रहे हैं कि मन मनावो मत भक्तो, भगवान बोल रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे हर जगह देखो। भगवान बोल रहे हैं निरंतर मेरे चिंतन करो। तो गोल है सेंस एंगेजमेंट, सेंस कंट्रोल गोल नहीं है ये। हम लोग सेंसेस को कंट्रोल, सेंस कंट्रोल का मतलब ही ये है कि अपने अकॉर्डिंग सेंसेस को एंगेज कर पाए ये। इसीलिए प्लान्ड एंडेवर की आवश्यकता है। प्लान्ड एंडेवर जब प्लानिंग से रोज सेंसेस को एंगेज करेंगे, हाँ रोज प्लानिंग से एंगेज करेंगे क्या भगवान की सेवा में एंगेज करना है, भगवान की सेवा में एंगेज करना है, तो एंगेज करना है क्योंकि वही गोल है।
तो बस क्या है, अंतर क्या है कि शुरुआत की अवस्था में उसमें थोड़ा डिसिप्लिन लगता है, बाद की अवस्था में उतना डिसिप्लिन नहीं लगता, और एक लेवल पे फिर वो टेस्ट आने लगता है, वो एंगेजमेंट क्या हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है। शुरू में थोड़ा एंडेवर लगता है, थोड़ा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, उसको करते हैं, फिर डिसिप्लिन भी कम लगता है, और फिर वो क्या है, जॉयफुल हो जाता है, ये उसको रिलिश करने लगता है व्यक्ति। अगर व्यक्ति नहीं रखता है, कोई भी सेंसेस है, सेंसेस को एंगेज करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसेस बहुत पावरफुल हैं, जिनकी पावर 2.16 में बताई गई है। देखिए, उपनिषद में एनालॉजी दिया है चैरियट वाला, जैसे कोई रथ है, उसको 5 घोड़े खींच रहे हैं, हाँ, 5 में से एक डिस्टर्ब हो गया अगर, वो लगाते हैं ना आगे, एक का निकल गया, हाँ, एक का सबूत निकल गया, और वो दौड़ रहा है दूसरे डायरेक्शन, क्या होगा, हाँ, आदमी चला जाएगा ऊपर, डिजास्टर हो जाएगा। एक भी अगर दूसरे डायरेक्शन में भाग गया तो क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। इसी तरह सेंसेस होते हैं, अगर सेंसेस को पॉजिटिव जगह पे उसने एंगेज नहीं किया, पॉजिटिव पे ये, और एक भी सेंस कहीं भाग गया, हाँ, वो है, तो वो उसका डिजास्टर कर सकता है। ये इसलिए 2.60 बताया गया इंद्रियाणी प्रमाथि में, और 2.61 में सोल्यूशन में बताया गया है कि इंगेज, हाँ, युक्त आसित मत पर, अपनी फैकल्टीज को पॉजिटिवली इंगेज करना, ये इसलिए हम देखेंगे जनरली, देखिए जैसे ही अगर एंगेजमेंट नहीं है, एंगेजमेंट जैसे छोड़िए, देखिए कौन से थॉट्स आते हैं। देखिए लोग हॉलीडेज अपना कैसे स्पेंड करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट सपोज कॉलेज जा रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, कॉलेज के आने के बाद हॉस्टल में वो टाइम उसका कैसे स्पेंड करता है, वैकेशंस लोग कैसे स्पेंड करते हैं, समझ सकते हैं। तो ये श्लोक में, ओके, एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? यस प्रज्वल। Hare Krishna, Prabhuji. Thanks for taking such a wonderful session. Prabhuji, you said that we have to regulate our senses. My point is where we should regulate it. Like daily we eat, in eating and sleeping, you said that. Like daily we take prasad. In that prasad, you have to regulate, or in festivals when there is so much varieties. वी शुड रेगुलेट फ्रॉम, तो प्रज्वल का प्रश्न है वेयर वी शुड रेगुलेट सेंसेस। वी हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला चीज है कि हमारे, हम कौन से स्टेट में भी भक्ति कर रहे हैं, उसका खुद एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए डिवोटी का, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं अभी ये सिचुएशन में हूँ। हर डिवोटी का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग वीकनेस, हर का अलग अलग होता है, तो व्यक्ति को अपने आप को एनालाइज करना है, उसके बाद बेसिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। जैसे ईटिंग, तो ईटिंग का टाइम जनरली रेगुलेट होना चाहिए, स्लीपिंग का भी एक जनरल टाइम होना चाहिए, ये जो रेगुलेट हो, और उसमें भी वेकअप का टाइम इंपॉर्टेंट है, तो प्रयास करना कि एटलीस्ट उसमें एक रेगुलेशन हो, कि उससे बीच में हम लोग उड़ जाते हैं। चीज आगे पीछे हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन एक टाइम होना चाहिए, टाइम स्लॉट बेसिकली, तो ये, और ईटिंग का टाइम रेगुलेट कर सकते हैं सबसे पहले, ये तो वहां से शुरुआत है उसके आगे डिटेल है ये, ठीक है, यस जैसे यस। जैसे आप बता रहे थे कि इसमें जैसे जब हम अपना लाइफ के बारे में सोचते हैं कि कैसे मतलब डेथ आए, डेथ हमारा भी डेथ आएगा, तो लेकिन जैसे जनरली क्या होता है, इतना मतलब क्लियर अगर हमको पता है कि देखते भी हैं कि लोगों का डेथ हो रहा है और हमारे साथ भी होगा ऐसे, तो फिर कभी भी ये बहुत भी मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए लगता है, फिर उस समय फिर बात बस ढीली हो जाती है, मतलब भूल जाते हैं मतलब उसको, मतलब जैसे बाकी लोगों के लिए, जैसे डिवोटीज हैं तो दे आर रेगुलरली दे आर हियरिंग, सो दे आर प्रैक्टिसिंग आल्सो, बट व्हेन वी टेल टू अदर पीपल, तो तो उनको क्लिक क्यों नहीं होता है, मतलब तो डेथ के बारे में सुनते हैं, तो जब कभी सुनते हैं तो थोड़ा शायद याद आता है, उसके बाद भूल जाते हैं,
और बाकी लोगों को भी बताते हैं तो उनको क्लिक नहीं होता है ना? ये कुछ है ना? वो वही कहते हैं, कुछ नहीं है ऐसे तो। वो कहते हैं तो डेथ वेथ में क्या रखा है, तो मरना सबको ही है। देखिए, कोई भी जो चीज है, जो वास्तविक सत्य है, उसका फीलिंग होना, ये एक our current disposition is result of our past activities and past desires, जो करंट डिस्पोजिशन है। तो राइट डिस्पोजिशन होना, थ्योरी होना एक अलग चीज है, लेकिन राइट डिस्पोजिशन होना, उसके लिए होमवर्क की आवश्यकता है। जैसे हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन डेथ के बारे में ऐसा कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फियर नहीं है। डेथ के लिए ऐसे बहुत अर्जेंसी नहीं है कि डेथ आएगी, अभी तो नहीं आएगी। एटलीस्ट 7 दिन से तो ज्यादा ही है मेरे पास, परीक्षित महाराज के पास जितने थे उसमें बस ज्यादा। वो जो डिस्पोजिशन क्रिएट होना है ना, वो जो रियलिटी में, उसके लिए जो करंट एक्टिविटी, जितना कृष्णा कॉन्शियस जब उसके कनेक्शन में रहते हैं, जितना एंजॉय कर, जितना नशा उतरेगा, तब ये शराबी को नशा चढ़ा रहता है ना, उसको आप कुछ बताओ उसको समझ नहीं आता है। ऐसे हमको नशा चढ़ा है, सबने पैक लगा रखे हैं मटेरियल एंजॉयमेंट के, तो उसको समझ नहीं आता। जितना जेन्युइनली जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तब रियलिटी दिखती है। जितना सरफेस पे करते हैं तो वो रियलिटी उतना परसीव नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है? जो शराबी रहता है वो गटर में है, वो प्रॉब्लम क्या है? उसको लोग बताते हैं, वो सुनता कहाँ है? नशे में है ना। ऐसे लिविंग एंटिटी नशे में है, मटेरियल चीजें एंजॉय कर रहा है, एक आध मकान मकान कुछ बना लिया है, कुछ गाड़ी वाड़ी खरीद लिया है, बस यही है उसका लाइफ। ये जो जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगा, ये तो नशा उतरेगा उसका, तब रियलिटी को परसीव करता है। रियलिटी को परसीव करता है कि पदम पदम या देवताओं न तेषाम, कुंती महारानी उसको परसीव कर रही है, ग्रेट सोल्स उसको परसीव करते हैं। ये तो हम लोगों को वो होमवर्क करने की आवश्यकता है। ये सब लोगों को अलग अलग लेवल का नशा है, ऐसा है। ये उतरेगा तो कॉन्शियसनेस, उस व्यक्ति परसीव कर पाता है रियलिटी, नहीं तो इल्यूजन में जीता है। जैसे जो उठना नहीं चाहता है, सपने की दुनिया में जीना चाहता है, तो उसके लिए फिर क्या है? ठीक है। हाँ। Really, one day we have to leave this body and we are our soul is eternal. So keeping our body is healthy is also a sense gratification. Okay. So one day we have to leave the body, and so keeping our body healthy is also sense gratification. Purpose is important. हेल्दी हम क्यों रख रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके लिए भी लेजी नहीं रहना चाहिए। ये हेल्थ के लिए भी लेजी रहते हैं डिवोटीज। ये योगा नहीं करेगा, योगा बोलो 10-15 मिनट करने की जरूरत, योगा नहीं करेगा। हाँ, वहां पे बोलेंगे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये लेकिन वो डे में ओवर स्लीपिंग करेगा, उसके लिए उसके पास टाइम है। डे स्लीपिंग के लिए वो फ्रेश हो जाओ सेवा के लिए, तो फिलॉसफी भी है उसके पास दोनों के लिए। So we should not be lazy. Everything is meant for service of Krishna, भगवान की सेवा के लिए, ऐसा है। तो उसके लिए हेल्थ एक बेसिक नीड है ज्यादातर लोगों के लिए, कि बॉडी अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। तो ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।